यहाँ पे आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। फैसला किया है कि वजूद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुतालिक बयान पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ फतह इज्जत का मुकदमा दायर करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि गलत खबर चलाने पर टीवी चैनल्स को भी नोटिस जारी करेंगे। जहांगीर तरीन ने भी इल्जामात को झूठ करार दिया। मीडिया की आज़ादी को खास मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की आईनी जिंदगी और मरी गाला के बारे में झूठ बोला गया। वफाकी वज़ीर की आला अदलिया को हत्या की इज्जत के केसेस के लिए अलहदा बेंच बनाने की सदा। Oh, that sounded really good from Shadab. Shaheen Afridi, if it's not Mohamed Wazir. पाक वेस्ट इंडीज तीसरा T20 होगा या नहीं, बोर्ड हुकाम को खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट्स का इंतजार। दोनों टीमों को शाम 6 बजे मद्दे मुकाबले आना है। कोरोना के बाद सूरत-ए-हाल ताहाल खैर यकीनी हो गई। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुका है। तरक्की का जो मेरा तस्वुर है उसमें मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों को आगे लाना है। इस गर्दों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अवामी जलसे से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहा हर खानदान सालाना 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगे। कहा पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल मुल्क है, सयाहत को उरूज पर पहुंचाएंगे। PP 206 खानवान में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डालने का अमल जारी। PTI की नौरी निशात और मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम के दरमियान कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी। वोटर्स शाम 5 बजे तक बिला तातुल हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नशिस्त रुकने सूबाई असम्बली निशात खान डाहा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक फैसला महफूज। केस का फैसला कल सुनाएंगे। जस्टिस सुमरता बिंदियाल के रिमार्क्स। कहा फैसला वही होगा जो आइन, कानून और अवाम के मफाद में होगा। यकीनी बनाना है सरकारी महकमों में पिछले दरवाजे से तकर्रुरियां ना हो। कराची में अगवा बराए तावान की बड़ी वारदात बेनकाब। मुलव्विस 9 अगवाकार गिरफ्तार। विंग कमांडर रेंजर्स कर्नल सिकंदर कहते हैं गैंग में 2 कस्टम अहलकार, 2 पुलिस अहलकार, 1 अदालती मुलाजिम भी शामिल था। व्हाट्सएप से मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने सुनार के बेटे को अगवा करके 35 लाख रुपए वसूल किया। 2 करोड़ रुपए तावान मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो, वजीर आला और दीगर की अपीलों पर समाअत। जलसा पार्टी का यौम तासीस था। इलेक्शन कमीशन अपना नोटिस वापस ले। वकील पीपल्स पार्टी के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। सईद गनी कहते हैं मीडिया के जरिए इल्म हुआ, मुझे 50,000 रुपए जुर्माना हुआ। माफियाएं वज़ीर आज़म के आगे पीछे बैठी हैं। मुल्क में इंसाफ तब होगा जब इमरान नियाजी की पेशियां होंगी। लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब तक हुक्मरानों का मुहासरा नहीं होगा किसी पाकिस्तानी की इज्जत महफूज नहीं होगी। मुल्क को दिवालिया कर दिया गया। तेल की गिरती कीमतों के रिलीफ से अवाम महरूम। पेट्रोल सिर्फ 5 रुपए सस्ता। नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए और मिट्टी का तेल भी 7 रुपए सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार देते हुए मजीद कमी और अशिया खुरनोशी कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क भर में गैस बहरान मजीद शिदत इख्तियार कर गया। स्वी नॉर्दर्न का कैप्टिव पावर सेक्टर को आज से गैस फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवादर के मुजाहिरीन से वफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात। वफाकी बुज़रा जुबैदा जलाल और असद उमर गवादर पहुँच गए। मुलाकात में गवादर मुजाहिरीन के मुतालबात की हतमी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के भी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। APS को 7 बरस मुकम्मल, कौम का गम अब भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 को 6 दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला किया। तुलबा पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। कालदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के 6 खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हुए। हमले में 122 तुलबा, 22 स्कूल स्टाफ मेंबर, 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 147 अफराद शहीद हुए। सुकूते ढाका को 50 साल गुजर गए, लेकिन हर किसी के जहन में यही सवाल कि सानहे का जिम्मेदार कौन था। सुकूते ढाका ऐसा दर्दनाक वाकया जिसने कौम के जहनों पर गहरे असरात मुरतब किए। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन का 16वें रोज भी एहतजाज जारी। मुतालबात की मंजूरी के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट पर एक बार फिर धरना दे दिया। नर्सेज की बड़ी तादाद एहतजाज में मौजूद। मुतालबात के लिए नारे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज चौथे रोज भी जारी। हजारों इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को खतरे पिलाने में मसरूफ। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन भी कराई जा रही है। कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जान बहक। अमवात की मजमूई तादाद 28,849 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 302 नए केसेस रिपोर्ट। 42,895 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.70% रही। कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने क़यामत ढा दी। योमिया केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। 78,610 अफराद बीमारी का शिकार हुए। 165 अफराद की जान चली गई। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से बूस्टर डोज लगवाने की अपील कर दी। भारत में फ़िज़ाई आलूदगी का राज। नई दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। मुंबई, कोलकाता 40 शहर आलूदगी फैलाने का गढ़ करार। आलमी तहकीकी इदारे ने खबरदार कर दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। गर्द आलूद और जहरीली फिजा में सांस लेना मुश्किल। तरह तरह की बीमारियां बढ़ने लगी। कराची से खैबर जाड़ा जोर दिखाने लगा। कश्मीर, गिलगित, KPK में खून जमा देने वाली सर्दी। पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी छा गई। झील, दरिया, नदी नाले सब जम गए। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मलका कोहिस्तान, मरी, अयूबिया, नारान, कागान, सवात, हुंजा में मौसम के दिलकश नज़ारे। कराची में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। न्यूजीलैंड में 2019 में होने वाले क्राइस्ट चर्च मस्जिद हमले के 2 हीरोज के लिए एजाज़ात। मुसल्लह हमलावर को रोकने की कोशिश में शहीद नईम रशीद और हमलावर को भागने पर मजबूर करने वाले अब्दुल अजीज को आला तरीन बहादुरी के अवार्ड न्यूजीलैंड क्रॉस से नवाजा गया। मुसल्लह शख्स को पकड़ने पर 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद को बहादुरी के मेडल से नवाजा गया। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरान आलमी एटमी एजेंसी का एटमी प्लांट में दोबारा कैमरे लगाने पर रजामंद।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्बत समत में जाने से अमेरिका ईरान मुआहदे की बहाली का इम्कान भी पैदा हो गया।